Hi everyone, welcome to my channel. So in this video, I'm going to talk about how did I activate my feminine energy. I know बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि feminine energy है क्या, and just because of that, most of the females face so many issues in different areas of their life, and I was that female who used to face so many issues in different areas of life. तो जब मुझे ये चीज पता लगी ना कि there is something called feminine energy, the feminine aura a female has to carry, जब मुझे पता लगा कि मेरी feminine energy तो भाई ऐसी नीचे जा रही है, so that is the time I started working more in activating my feminine energy, and since then so many things changed in my life. So feminine energy activate करने के बाद में the things that you actually notice, your relationship will improve, your health will improve, you start enjoying life even more. आपको पता है कि आपका एक गोल है, but you love working hard. You find that happiness in the work that you're doing to achieve your target. You stop seeking for validation. You don't chase anything because you know कि आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, वो calmly आराम से आपको मिल सकता है, बस मेहनत की बात है. I started receiving gifts and compliments out of nowhere. I started attracting a lot of abundance in my life. तो बहुत सारे changes, बहुत सारे बदलाव होते हैं लाइफ में once you activate your feminine energy. Let me ask you a simple question कि usually हम देखते हैं ना relationships में females tend to suffer more, है ना. यू नो हेल्थ इश्यूज वाइज भी अगर आप देखोगे, पीसीओडी या फिर थायराइड रिलेटेड इश्यूज, पुटिंग ऑन वेट, देयर आर सो मेनी अदर हेल्थ इश्यूज दैट फीमेल्स टेंड टू सफर. ये क्यों होता है? व्हाई इज दिस हैपनिंग? लेट मी सिंप्लीफाई दिस थिंग फॉर यू. वी फीमेल्स आर बॉर्न विद द सुपर पावर. ओके, हम लड़कियों के पास में एक सुपर पावर होती है. द मोमेंट यू इग्नोर दैट सुपर पावर, यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर कंफ्यूज्ड ऑल द टाइम. आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बट स्टिल यू फील दैट कि कुछ वर्कआउट ही नहीं हो रहा है. यू स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं. यू वोंट बी एबल टू अट्रैक्ट योर लाइफ पार्टनर. यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, बट स्टिल यू आर वेरी अनहैप्पी. दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज यू आर इग्नोरिंग दैट सुपर पावर, एंड दैट सुपर पावर इज फेमिनिन एनर्जी. इन सिंपल टर्म्स, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज फेमिनिन एनर्जी. So feminine energy is something where a female just flows. They do not force anything in their life. Whatever the situation is, चाहे वो tough situation हो, चाहे वो अच्छा situation हो, they know how to flow with the situation. They don't force things in their life. Feminine is more about receiving. They don't chase. दे नेवर चेस कि मुझे यही जॉब चाहिए, मुझे यही इंसान चाहिए शादी के लिए, या फिर मुझे यही चीज चाहिए. दे नेवर फोर्स एनीथिंग इन देयर लाइफ. दे डू नॉट चेस फॉर सर्टेन थिंग्स. दे रिलैक्स एंड दे स्टार्ट रिसीविंग थिंग्स सो नेचुरली, एंड दिस इज हाउ यू अट्रैक्ट लव एंड अबंडेंस इन योर लाइफ. Females are more nurturing. They know how to take care of the people because we females are born to be givers. But also, this is point to be noted that we females also should know when to stop. ऐसा नहीं है ना कि बस आप देते चले जा रहे हो, यू आर एक्सचेंजिंग योर एनर्जी विद सम अदर पर्सन, एंड इन रिटर्न यू आर गेटिंग एग्जॉस्टेड बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी बैक. वी नो हाउ टू टेक केयर ऑफ पीपल, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो हाउ टू लव आवरसेल्फ. आप अज्यूम करो कि आपके पास में ना एक बाउल है, वो बाउल में आप पानी भर रहे हो, राइट. आपको अगर आके पानी पूछेगा, वो जो बाउल से जब पानी भर के नीचे गिरता है ना, दैट इज द वाटर यू टेंड टू गिव. Unless and until you are just giving the water from the bowl, वो ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, बस बाउल से आप पानी निकाल के लोगों को बांटते चले जा रहे हो, तो आपका बाउल एक दिन खाली हो जाएगा. एंड दैट इज हाउ यू ब्लॉक योर एनर्जी, ब्लॉक योर फेमिनिन एनर्जी. सो यू नो हाउ टू नर्चर पीपल, you know how to take care of people because you are a born giver, but also you know that you have to love yourself even more than how much you're giving to the people. Female intuition is very very strong. The moment you ignore your intuition, that is your gut feeling, trust me, उस टाइम पे कुछ ना कुछ बुरा होगा ही होगा, because I have personally experienced this, because now I am like in my very high feminine aura. I'll tell you one example what happened recently 2 days back with me. I ordered a food, हमने खाना मंगवाया था घर पे, and we were having the food. Something inside me told कि अब my mom was not at home, okay? तो बस दिल में आया कि अम्मी is gonna come home and she is gonna ask for some food. और उस टाइम पे घर पे कुछ पका हुआ नहीं था, ठीक है. So पता नहीं कैसे, बट आई जस्ट गॉट दिस गट फीलिंग के अम्मी इज नॉट गोना हैव एनीथिंग आउटसाइड. अम्मी इज गोना कम बैक होम एंड शी इज गोना आस्क मी लाइक इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट फ्रॉम वॉट एवर यू हैव ऑर्डर्ड, प्लीज गिव इट टू मी. और मैंने खाते खाते वो मेरी सिस्टर को बोला था कि शायद अम्मी खाना नहीं खा के आएगी, लेट्स कीप some, like you know, some of the food for अम्मी aside. तो she came home after an hour and she was like, तुम लोग ने कुछ ऑर्डर किया है क्या? अगर कुछ ऑर्डर तुम लोग ने किया ना, थोड़ा मुझे दे देना, मुझे बहुत भूख लग रही है. And I was like, what? Like seriously?
दिस इज वॉट इज योर गट फीलिंग. अगर आपकी गट कुछ कह रही है ना, उसको फॉलो करो. दिस इज जस्ट वन सिंपल एग्जाम्पल आई गेव यू. देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स, सो मेनी थिंग्स लाइक दिस हैपनिंग इन माई लाइफ. दे आर नॉट ओनली दैट. आज मुझे लगा, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई टेस्ट एंड मुझे लगा कि ये वाला ना कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं, लेट मी रीड दिस कॉन्सेप्ट, एंड दैट एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट केम इन द पेपर. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, चाहे वो कोई अच्छी चीज से रिलेटेड हो, कोई चाहे वो कोई बुरी चीज से रिलेटेड हो, नेवर इग्नोर योर गट. यू नो, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच अ फीमेल विल नो राइट बिफोर द थिंग इज गोना हैपन, एंड दिस थिंग्स आर ओनली गोइंग टू हैपन ओनली व्हेन योर फेमिनिन एनर्जी इज स्ट्रांग. फीमेल्स आर वेरी क्रिएटिव, दे नो हाउ टू एक्सप्रेस, सो वी लव एक्सप्रेसिंग. और हमारा एक्सप्रेस करने का ना तरीका बहुत अलग होता है. इधर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग अ लेटर, गिफ्टिंग समथिंग टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, या फिर डांस करके हम एक्सप्रेस करते हैं. हमारे ब्यूटी में हमें सजना सवरना अच्छा लगता है. एंड यहाँ पे ना एक चीज है कि whenever you feel like you want to get dressed, it should never be for the other person outside, it should always be for you, है ना. So that is what it is. when you stop dressing, when you stop looking good, आप अपने बाल का ख्याल नहीं रखते, अपने हाथ का ख्याल नहीं रखते, अपने नेल्स का ख्याल नहीं रखते, ये छोटी छोटी चीजों में जब आप ध्यान नहीं देते हो ना, वहां पे ना आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को रोक रहे हो. द मोमेंट यू स्टॉप योर फेमिनिन एनर्जी, you start feeling stressful in life, you start feeling that कि something is very लाइक इनकम्प्लीट. आपको लगता है कि बहुत जिंदगी में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि आप वो अंदर की चीजें बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हो. फीमेल एनर्जी इज मोर अबाउट बीइंग क्रिएटिव, बीइंग एक्सप्रेसिव. और आप अपने खुशी को, आप अपने सैडनेस को कैसा एक्सप्रेस करते हो, वो हर किसी पर डिपेंड करता है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू एक्टिवेट योर फेमिनिन एनर्जी. पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि यू बी हैप्पी. कुछ हो कुछ ना हो, कुछ काम हुआ है कुछ काम नहीं हुआ है, यू आर हैप्पी, यू आर रिलैक्स, बिकॉज यू नो, आपको पता है कि ये आज का जो टारगेट है वो तो कैसे भी हो जाएगा. यू आर नॉट गोइंग टू प्ले दिस गिल्ट गेम, ठीक है. बिकॉज यू बिलीव मोर इन टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, यू बिलीव मोर इन टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, यू बिलीव मोर इन टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. क्योंकि आप अपने आप से बहुत प्यार करने लग जाते हो. यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ इवन मोर. सो यू नो, व्हेन यू लव योर सेल्फ मोर, which is actually the major part of this feminine aura, you are relaxed, you are always happy. Next is you become a natural giver, जो एक्चुअल में एक फेमिनिन एनर्जी का मेजर पार्ट होता है. बिकॉज वी फीमेल्स आर बॉर्न गिवर्स. हमें ना चीजों को स्प्रेड करना अच्छा लगता है. अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वी लव स्प्रेडिंग. अगर हमारे पास लव है, वी लव स्प्रेडिंग. कुछ भी हमारे पास अच्छी चीज होती है ना, फेमिनिन एनर्जी का ये एक पार्ट होता है कि वी आर बॉर्न गिवर्स. बट कुछ रीजंस की वजह से होता ये है कि लाइफ में स्पेशली लड़कियां, स्पेशली रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से ना हमें ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, और हमारे पास जो है हम वो देना बंद कर देते हैं. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू केयर, व्हेन इट इज अबाउट लव, व्हेन इट इज अबाउट अफेक्शन, हमें लगता है कि दे डोंट डिजर्व इट. सो इट्स नॉट अबाउट हु डिजर्व और नॉट, इट्स अबाउट वेदर आपके पास कितना है और आप कितना लोगों में बांट सकते हो. बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना आप दोगे और कब आप उसको रोकोगे, ये आपके कंट्रोल में हो जाता है. आपको समझ आने लगता है कि आप, यू आर अ बॉर्न गिवर, तो यू गिव इट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. बट ऑल्सो जब सामने वाला उसकी कदर नहीं करता ना, आप उतने पावरफुल हो जाते हो कि आप उसको विदाउट एनी गिल्ट आप उसको रोक सको. सो द अदर डे आई डिड द सेम थिंग. यू नो, आई एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वे वेरी क्लोज, बट वो उस फ्रेंडशिप में ना ऐसा हो रहा था कि आई वॉज द गिवर. बहुत मैं मेहनत कर रही थी वो फ्रेंडशिप को बचाने के लिए, वो फ्रेंडशिप को निभाने के लिए. उतनी एनर्जी वापस से आ नहीं रही थी. मैंने गिफ्ट्स, जैसे मैंने बोला कि यू नो, फेमिनिन एनर्जी इज ऑल अबाउट गिविंग गिफ्ट्स एंड रिसीविंग गिफ्ट्स, गिविंग लव एंड रिटर्निंग, गेटिंग बैक इवन मोर. ठीक है. तो बाद में जब मुझे ऐसे लगा कि यार मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है इसमें, आई थिंक आई शुड स्टॉप डूइंग इट. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई वाज लिटिल कंफ्यूज कि मतलब चीज़ों को लेके मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रही थी. ऐसे ही होता है, फेमिनिन एनर्जी को आप जब ब्लॉक करते हो ना, आपके दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ में आप फोकस नहीं कर पाते. वो मेरे साथ हो रहा था. द मोमेंट आई रियलाइज कि दिस इज द इश्यू, आई जस्ट कॉल टू माई फ्रेंड एंड आई वॉज लाइक, दिस इज नॉट वर्किंग एंड आई थिंक मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है. आई थिंक वी नीड टू स्टॉप दिस. वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स एनी मोर. अब फ्रेंड्स एनी मोर का मतलब ये नहीं है कि आई एम गोना कट ऑल माई टाइज विद दैट पर्सन. ऑब्वियसली आई एम गोना बी फ्रेंड, बट दैट डजंट मीन कि मैं उसको जरूरत के टाइम पे मैं उसको छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं है. बट ऑन रेगुलर बेसिस जो चीजें मैं उस फ्रेंड के लिए करती थी, आई हैव स्टॉप डूइंग इट. एंड आई थिंक सिंस देन मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ, बिकॉज ऑल माई एनर्जी इज विथ मी. आई नो आई एम अ गिवर, बट ऑल्सो आई लर्न हाउ टू स्टॉप गिविंग व्हेन द पर्सन इज नॉट रिस्पेक्टिंग योर एफर्ट्स. तो वहां पे दिस इज वॉट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू बिकम द पावर.
यू बिकम द पावर. यू जस्ट नो कि आप लाइफ में कुछ भी हर्डल रहने दो, यू आर गोइंग टू क्रॉस इट. आपको पता है, आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, आपका जो अपने आप पे भरोसा होता है ना, वो बहुत बढ़ जाता है. एंड ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ ये बहुत एक बड़ी चीज होती है एक फीमेल के लाइफ में, बिकॉज आज के जमाने में ना ट्रस्ट इश्यूज जैसी चीज बहुत होती है. लाइक whenever it is about finding a life partner, ये एक दिल बोलता है, कैन आई ट्रस्ट दैट पर्सन. आप एक इंसान पे तभी भरोसा नहीं कर पाते हो when you don't trust yourself. Now when you learn how to trust yourself, which is a part of activating your feminine energy, जब आप अपने आप पे भरोसा करने लग जाते हो ना, you start trusting people around you. अब आप, क्योंकि आपको पता है कि यू ट्रस्ट योर सेल्फ सो मच कि आपको पता है कि आप कभी भी अपने आप को कोई भी बैड सिचुएशन में ज्यादा देर के लिए नहीं रखोगे. तो अगर आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ना आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, दैट पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी, यू जस्ट गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर जोन. आप निकल जाओगे उस रिलेशनशिप से, आप छोड़ दोगे वो एरिया. You don't be around people who are not going to give that energy in return. तो दिस इज वॉट हैपेंड विथ मी. एंड आई थिंक पर्सनली ये मेरा ना इश्यू था कि मुझे बहुत ट्रस्ट इश्यूज थे लोगों से, क्योंकि मैं अपने आप पे भरोसा करना मैंने बंद कर दिया था. बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि हर कोई जो भी मुझे मिलेगा ना, वो मेरे को यूटिलाइज करेगा, बीट एट एनी लेवल यार, फाइनेंशियल लेवल पे या फिर इमोशनल लेवल पे. लोग आजकल आते हैं, आपका आपसे फायदा उठाते हैं और फिर चले जाते हैं. तो आई स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल, जिसकी वजह से आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग पीपल जिसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकती थी. समझ में आ रहा है? आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग पीपल जो मुझे ये भरोसा दिलाए कि मैं उन पे भरोसा कर ही नहीं सकती थी. So since then when I understood कि नहीं अर्शी, this is not gonna work, you need to change and start trusting yourself first. So when I started trusting myself, मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है कि मैं लोगों पे भरोसा करती हूँ. Now I find very good people who support me. Like naturally मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरा भरोसा जीतते हैं. एंड ऐसे लोग तभी मिले जब मैंने अपने आप पे भरोसा करना शुरू किया. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, यू बिकम द पावर. आप ही वो सारा पावर हो. आप जो अपने आप को फीड करोगे ना, वो आपको बाहर से मिलेगा. यू स्टार्ट लीविंग द प्लेसेस वेयर यू फील वर्थलेस. आप करे जा रहे हो कहीं पर भी, चाहे वो ऑफिस में काम रहने दो, घर पे, रिलेटिव्स में, कहीं पर भी, कुछ भी, आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बट एट द एंड आपको आके लोग ये बोलते हैं ना कि यार ये तो ठीक था, बट ये ऐसा होना चाहिए था. ये बहुत होता है लड़कियों के साथ में. और जो लड़की अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, व्हेन दे नो कि दे एक्चुअली वर्कड हार्ड टू प्रोवाइड सो एंड सो थिंग टू देयर फैमिली और फ्रेंड, और रिटर्न में जब ये जवाब मिलता है, लड़कियां ना यूजुअली खामोश हो जाती हैं. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज दैट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन योर सेल्फ वर्थ कि डू यू रियली डिजर्व दिस. इतना करने के बाद भी nobody is noticing your efforts, but they are trying to pinpoint all the negative parts. जो बच्चे, हर चीज में negative and positive होता है. They are the people who are like focusing on the negative part of whatever you provided to them. That's the moment when you take stand for yourself. That's the moment your feminine energy, you are in your feminine aura. तो नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे ना जो आपको अप्रिशिएट करे, जो आपको मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए. एंड लास्टली, यू लव योर सेल्फ इवन मोर. आप कोई गलती भी करते हो ना, जब अपने आप को समेट लेते हो गलती करने के बाद में, खुशी के आंसू आते हैं. एंड द अदर डे आई वाज जस्ट हैविंग टीयर्स इन माय आईज बिकॉज आई टुक स्टैंड फॉर माई सेल्फ. मेरे को इतना अच्छा लगने लगा था कि नाउ ऑल्सो आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल. आई नो दिस इज थोड़ा सा फनी, बट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, नो, आपकी हर चीज, आपकी चाहे वो अच्छाई हो, चाहे वो आपकी बुराई हो, यू एक्सेप्ट इट विथ फुल ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी. बहुत ग्रेसफुली आप चीजें एक्सेप्ट करने लगते हो. एंड दैट्स वॉट मेक यू मोर फेमिनिन. आई फील फेमिनिन एनर्जी की यार जो शुरुआत होती है ना, दैट बिगिंस फ्रॉम सेल्फ लव. सेल्फ लव से हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन है. लास्ट फ्यू मंथ्स में रियली लाइक थोड़ा सा लर्निंग्स थे मेरे लिए, बट उसके बाद में मैंने ये रियलाइज करा कि अर्शी, दिस इज नॉट यू नीड टू चेंज, गेट योर फेमिनिन एनर्जी बैक. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड देन आई फील सो हैप्पी नेचुरली. आई डोंट फोर्स हैप्पीनेस, आई जस्ट फील हैप्पी. इसका कोई रीजन है ही नहीं. नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट करने के कैसे एक्टिवेट करते हैं. हाई लव, हाय, स्लोली कम. वाह, कैसा है ऑटो? कैसा है क्या है दीदी? So this is my cousin brother. He is my cousin brother and एग्जाम है, पढ़ने आया है. नहीं आज तो पढ़ने नहीं आया. मम्मी आए? हाँ, चलो मिलेंगे इनके मम्मा से. चलो वेलकम. ओके, क्लोज द डोर ना अद्दू.
सो यू सी दिस इज व्हाट हैपेंड. पहले जब मैं वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करती थी ना फॉर माई एजुकेशन चैनल, आई यूज टू टेल देम कि शट द डोर, अंदर नहीं आना कौन भी, आई एम डूइंग माई वर्क. दिस इज वॉट इज मास्क्यूलाइन एनर्जी. जहाँ पे फेमिनिन एनर्जी ऐसे नहीं होती. फेमिनिन इज मोर काम, मोर सॉफ्ट, मोर पोलाइट. एंड सिंस देन आई स्टार्टेड चेंजिंग कि अगर कोई भी है लाइक नॉर्मली कोई भी मेरी मम्मी एंड मेरा ब्रदर, आई जस्ट कॉल देम बिकॉज दे केम टू मीट मी यार. एंड हाउ कैन आई जस्ट डू दिस टू देम कि नहीं क्यों आया. नो, वो आया मेरे से मिलने, आई जस्ट गेव हिम अ हग एंड सी दिस इज जस्ट नॉट हग, आई शेयर माई लव, माई अफेक्शन विथ हिम. अब उसका दिन कितना अच्छा जाएगा. एंड इन रिटर्न वो मेरे लिए वही करेगा ना जो मैं उसके लिए कर रही हूँ. तो दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल. जितने भी लड़कियां हैं अपनी फेमिनिन एनर्जी को जो रोक के रखे हैं, प्लीज प्लीज जस्ट फ्लो. डोंट अलाउ एनीथिंग टू ब्लॉक यू. You will start enjoying your life even more. That's it for the day. Next video में बताऊंगी कि what are the things that you need to do to activate your feminine energy. Until then, bye bye.